हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपको मेरे नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। और हम चल रहे हैं लौकी की सब्ज़ी बनाने। तो अब चलिए हम पहले लौकी तोड़ लेते हैं। तो अब हम लौकी तोड़ लेते हैं। अब तोड़ लिए हैं तो हम आपको चलिए बताते हैं कि पहले गांव में लौकी को लोग किस तरीके से छिलके और किस तरीके से काटते थे, और अब हम किस तरीके से काटते हैं। आप किस तरीके से काटते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि किस तरीके से पहले लोग लौकी को गांव में काटते थे। तो वो गिलासा लेते थे और इसके बाद इससे इसको छीलते थे। और अब तो हम इस छिलने से छिलते हैं, लेकिन वो गिलास से छिलते थे। किस तरीके से छिलते थे हम चलिए आपको दिखाते हैं। ये इसी तरीके से करके पहले छिलते थे। अब बहुत पहले की तो हम नहीं जानते, लेकिन जब से हम जानते हैं हम तब की बात आपको बता रहे हैं। मेरे घर में किस तरीके से होता था और गांव में किस तरीके से होता था, हम कभी जब देखते थे तो इसी तरीके से वो छिलते थे। तो अब ये हम अच्छी तरीके से छील लिए हैं। अब इसे हम धुल लेते हैं। तो अब हम इसे छील लिए हैं और धुल भी लिए हैं, क्योंकि इसे हम काटने के बाद तो धुलेंगे नहीं। कोशिश करिए कि जितनी भी सब्जी हो पहले उसे धुल लीजिए, इसके बाद ही काटिए। अब इसे हम बताते हैं कि किस तरीके से काटते थे। यहाँ पे ये हंसिया है, पता नहीं आप जानते हैं या नहीं। इसी से करके वो किस तरीके से काटते थे, या तो फिर गिलास से। हम चलिए आपको दिखाते हैं कि वो किस तरीके से काटते थे। ये इसी तरीके से करके और पूरी लौकी को काटते थे। हम भी काटे हैं एक दो बार, इसलिए हमें पता है, तो हम आपको दिखा देते हैं। और देखिए कि कितना मस्त ये कटता है। आपके पास अगर ये ना हो तो आप जिस गिलासे से इसे छीले हैं, इसकी छिलके को, आप उस गिलासे से भी इस तरीके से करके इसे काट सकते हैं। इससे भी बहुत आसानी से ये कट जाएगा। देख लीजिए ये कितनी अच्छी तरीके से कट रहा है। आशा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा। हो सकता हो आप जानते भी हों या ना भी। आप देख लीजिए ये कितना बारीक कटा हुआ है, और इसके तो कुछ अलग डिजाइन ही बन गए हैं। लेकिन इस वक्त हम जब भी ये लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं तो हम कद्दूकस से कस के और इसके बाद बनाते हैं। तो चलिए अब हम कद्दूकस से कस लेते हैं। ये रहा मेरा कद्दूकस, ये लौकी। और ये आसान रहता है, इसमें थोड़ा सा देर लग सकता है, लेकिन इसमें देर नहीं लगता। अभी देख लीजिए कितना आसानी से ये कट जाता है। बस सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि कहीं उंगली न कट जाए, वरना तो पूरा रेड रेड ही हो जाएगा। अभी हम दिखाते हैं, ज़्यादा देर भी नहीं लगे और एक लौकी जल्दी से कद्दूकस हो गई। लेकिन उससे अगर काटते तो उसे देर लग सकता था, लग नहीं सकता था, देर लगता था। ज़्यादा देर लगा ही नहीं और पूरी लौकी कट के तैयार होगी सब्जी बनाने के लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि कहीं उंगली ना कट जाए, बाकी इसमें कुछ नहीं। और ये एकदम सिंपल सा तरीका है जिसे हम जल्दी से लौकी की सब्ज़ी बना सकते हैं। अब आप देख लीजिए कितनी मस्त तरीके से कद्दूकस हो गया है। अब ये बनाने में हमें आसान रहेगा।
बहुत से लोग इस तरीके से बनाते हैं कि जिस तरीके से आलू को छोटा छोटा काटते हैं उस तरीके से काट के बनाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो तो इस तरीके से उसे बनाने में थोड़ा देर लग सकता है और वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं बन पाता होगा, ऐसा हम सोचते हैं। पता नहीं, कभी हम बनाए नहीं, क्योंकि हम जो तरीका बताए हैं हम इस तरीके से मेरे घर पे बना भी है और हम बनाए भी हैं। और इसी तरीके से करके हम सारी लौकी को काट लेते हैं, कद्दू का छिल के इसके बाद कद्दूकस कर लेते हैं और इसके बाद सब्ज़ी बना लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। और इसके बाद जो उसका छिलका है या फिर चावल धुलने के बाद जितने भी पानी ये सब निकलते हैं, तो आप कोशिश करिए कि अपने लौकी या कद्दू के पेड़ में डाल दीजिए। वो एक तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से खाद का काम करेगा और आपकी लौकी में ढेर सारे लौकी के पेड़ में ढेर सारी लौकी आएंगे और कद्दू के भी, या फिर जितने भी आप सब्ज़ी लगाए हैं आप उसमें उसी को डालिए, कहीं उसे फेंकिए नहीं। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।